Dear modern stars, today you will solve exercises of chapter 9. Chapter name is The Great Uprising of 1857. Okay, so the Great Uprising of 1857, you can say a revolt of 1857 and the first war of Independence Day. Okay, इट मीन्स द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का सबसे पहला युद्ध, यू कैन से ये जो सबसे पहला युद्ध हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857, इट मीन्स 1857 का रिवोल्ट संग्राम. ओके, एंड ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली यू विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1. ओके, फिल इन द ब्लैंक. सबसे पहले आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट इज स्पेस. मार्क द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश टू गेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया. ओके, इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेस दिया गया. मार्क द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश टू गेन पॉलिटिकल ओवर कंट्रोल इंडिया. इट मीन्स ब्रिटिश का वो कौन सा फर्स्ट स्टेप है जिसके माध्यम से उन्होंने जिसके माध्यम से उन्होंने इंडिया पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया था. सो आंसर इज बैटल ऑफ प्लासी. BATTLE ऑफ प्लासी. PLASSEY. Okay, it means the war between सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था टू स्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया. ओके, सो इट वाज बैटल ऑफ प्लासी. वो बैटल ऑफ प्लासी है. नंबर 2, द स्पेस दिया गया इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. किसको जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है? So right answer is revolt of 1857. REVOLT, revolt of 1857. Okay, revolt of 1857. Third, the rebel forces proclaimed. The rebel forces proclaimed. It means the rebel forces, जो rebel forces थी, विद्रोह जो अगेंस्ट ब्रिटिश के, तो उसकी घोषणा प्रोक्लेम्ड किसने किया था? घोषणा किसने की थी? एज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट. सो राइट आंसर ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक्स, बहादुर शाह, जो कि उस टाइम पर मुगल एम्परर थे, लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर. इसके बाद इन्हें देश छोड़कर, भारत छोड़कर के रंगून जाना पड़ा था. बहादुर शाह जफर. ओके, ZAFAR. नेक्स्ट नंबर 4, द लीडर ऑफ द कानपुर रिवोल्ट वाज. इट मींस कानपुर के लीडर कौन थे? द लीडर ऑफ द कानपुर रिवोल्ट वाज. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नाना साहिब. NANA, नाना साहिब. नाना साहिब. ओके, B. नेक्स्ट नंबर 5, द के बाद स्पेस दिया गया है. एबोलिस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप जो कि हड़प नीति थी, उसको एबोलिस्ट इतनी प्रतिबंधित किसने किया था? सो राइट आंसर इज क्वींस. QUEEN एपस्ट्रॉफी S. क्वींस प्रोक्लेमेशन. PROCLAMATION. प्रोक्लेमेशन. इट मीन्स रानी की घोषणा ने, रानी मीन्स क्वीन विक्टोरिया. ओके, उन्होंने जो प्रोक्लेम्ड किया था, जो प्रोक्लेमेशन था उनका, उससे एबोलिस्ड हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भारत में. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. इट मीन्स स्टूडेंट यू हैव टू column number 1 and column number 2. So first
जो फर्स्ट कॉलम के जो भी ऑप्शंस हैं, वर्ड्स हैं, उनको मैच किया जाएगा सेकंड। सो फर्स्ट प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन क्या था? जो घोषणा पत्र था, जो प्रोक्लेमेशन लेटर था या प्रोक्लेमेशन था, वो क्या था, किसके थ्रू भेजा गया था? सो क्वीन विक्टोरिया ने उसको भारत में प्रोक्लेमेशन भेजा था एबोलिस्ट करने के लिए द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। झांसी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी मैच करेगा रानी लक्ष्मीबाई से। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो कि द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। नाना साहेब, नाना साहेब was the adopted son of Waji Roy II. Fifth, सर हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नर थे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर थर्ड, ट्रू फॉल्स। ओके, सो फर्स्ट द अनजस्ट, इट मीन्स राइट सेंटेंस के लिए यू विल राइट ट्रू एंड रॉन्ग सेंटेंस, फॉर रॉन्ग सेंटेंस यू विल राइट false. Okay, and right sentence you will write true. Okay, so student, unjust territorial annexation, जो unjust अन्याय तरीके से जो टेरिटोरियल को अनेक्स्ट किया जाता था, एनेक्सेशन कैरिड आउट बाय लॉर्ड डलहौजी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के थ्रू जो है जिसको स्टार्ट किया गया था थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो पॉलिसी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, क्रिएटेड एंगर and resentment towards the British. It is true or false? Yes. लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को स्टार्ट किया था और इसके थ्रू जो है अनजस्ट तरीके से वो जो है जो टेरिटोरियल जो भी प्रोविंस जो भी राज होते थे उनको अनेक्स्ट कर लेते थे। तो दिस इज ट्रू, TRUE। ओके, ट्रू। नेक्स्ट B. By 1858, the East India Company's forces had begun their counter-offensives in the Bundelkhand. It means 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था their counter-offensive in the बुंदेलखंड, yes, स्टार्ट कर दिया था। So this is true, TRUE। Next, it means third. In 1860, a peace treaty was signed, and the revolt of 1857 indeed. जब रिवोल्ट ऑफ 1857 का अंत हुआ, जब वो खत्म हुआ, तो उसके बाद जो है पीस ट्रीटी साइन किया गया था। ओके, नो, कोई ट्रीटी साइन नहीं किया गया था, पीस ऑफ ट्रीटी। ओके, फॉल्स, FALSE, false. Okay, next, number 4, the revolt was localized. The revolt was localized and it did not spread to all parts of the country. Okay, it means revolt जो है was localized, वो local level पर ही रह गया था, जहाँ से start हुआ था वहीं तक रह गया था, पूरे देश में नहीं फैल पाया था। यस, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन के बहुत अच्छे साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे साधन नहीं थे और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है ब्रेक हो रही थी, नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से दिस इज रिवोल्ट वॉज लोकलाइज, तो इसलिए वो लोकलाइज्ड ही रह गया था। दिस इज ट्रू, TRUE। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, द रिवोल्ट ऑफ 1857 डिड नॉट क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस। नो, रिवोल्ट ऑफ 1857 ने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया था। ओके, डिड नॉट क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, दिस इज रॉन्ग। इंडियंस इसके बाद जो है, भले ही ये रिवोल्ट बहुत सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन एक चिंगारी, एक आग, एक भावना जो कि डेवलप हो चुकी थी और वो 1947 तक वो कंटिन्यू रही और उसी के बाद जो है देश को आज़ादी मिली। सो दिस इज फॉल्स। ओके, FALSE। ओके, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 ने लोगों के अंदर ये फीलिंग को डेवलप किया था
ओके यहाँ पर लिखा है डिड नॉट क्रिएट कि नहीं कर पाया था, दिस इज रॉन्ग, किया था. ओके नेक्स्ट question number 4 and other questions you will write next day. So it's enough for today class. Okay, so student, take care yourself and have a nice time.